यूपीए सरकार के 9 साल पूरे हो गए और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुआ है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में क्या कुछ बदलाव हुआ है, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है अनुराधा गुप्ता, एडिशनल सेक्रेटरी स्वास्थ्य मंत्रालय, और दूसरा मिशन डायरेक्टर एनआरएचएम की अनुराधा जी हैं। उनसे हम बात करते हैं। मैडम, क्या बदलाव आया पिछले 9 सालों में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जरिए और आशा के जरिए? देखिए, बहुत सा बदलाव आया है। जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनका जो हेल्थ कैनवस है उसमें बहुत परिवर्तन आया है और बहुत सा सुधार भी हुआ है। आप ये देखिए कि जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज स्ट्रेंथन हुई, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता चलता, जिसको ज़रूरत है वो जाता है और लेता है फैमिली प्लानिंग सर्विस को। आप देखिए कि कैसे टीएफआर में अब गिरावट आ रही है, क्योंकि सर्विसेज स्ट्रेंथन हुई है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। अब आशा घर घर जाके कॉन्ट्रासेप्टिव बांट रही है। आशा कर्मचारी नहीं है, आशा एक वॉलंटियर है, और आशा का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि उसको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। तो वो जब जो कार्य करती है, जो भी एक्टिविटी करती है, उससे जुड़ा हुआ उसका एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो उसे मिलता है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर वो महिला को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए लाती है रूरल एरिया में, तो हम उसको 600 रुपये देते हैं जब वो महिला के साथ आती है। और ऐसे ही अर्बन एरिया में हम उसको, अभी जो छोटे टाउन्स थे जिसमें आशा से 400 रुपये देते हैं। इसी तरीके से हर इम्यूनाइजेशन सेशन में जब वो बच्चों को लेके आती है तो हर इम्यूनाइजेशन सेशन में उसको 150 रुपया मिलता है। इसी तरीके से जो हमने होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर अभी लॉन्च की है, उसमें उसको हर बच्चे को फॉलोअप करने का 250 रुपया मिलता है। अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च हो रहा है, तो उसमें आशा का कैसा भूमिका रहेगा और कितनी? आशा की वही भूमिका रहेगी जो अर्बन में जो रूरल में है, लेकिन अर्बन में वो स्लम्स में होगी। तो हमने अर्बन स्लम्स को मैप करवा रहे हैं हम। तो अर्बन स्लम्स में बेसिकली वो 200 हाउस होल्ड्स के ऊपर, 200, 250, 200 से 500 हाउस होल्ड्स के ऊपर एक आशा रहेगी। नए हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि आशा की एक डेवलपमेंट हो, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। तो हमारी दो चीज़ें हैं। हम स्टेट्स से हमने आग्रह किया है, और बहुत सी स्टेट्स अब ये पॉलिसीज़ ला रही हैं कि जो आशा +2 पास है, अगर वो एएनएम या जीएनएम स्कूल में दाखिला लेना चाहती है तो उसको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उसको पहले से तजुर्बा है, वो क्वालिफ़िकेशन +2 की पूरी करती है और वो एक बहुत अच्छी एएनएम और जीएनएम बन सकती है। इससे आशाज़ में एक ये उत्साह रहेगा कि भाई वो प्रोग्रेस कर सकती हैं एएनएम जीएनएम को। तो ये इंक्रीजिंगली स्टेट से पॉलिसीज़ ला रही हैं। सेकेंड ये है कि हम नेशनल ओपन स्कूल से के साथ काम कर रहे हैं कि वो आशाज़ को हम इनकरेज कर रहे हैं कि डिस्टेंस लर्निंग से, नेशनल ओपन स्कूल से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को इम्प्रूव कर सकें। दूरदर्शन से बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।